नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे कविराज भूषण की, जिनकी कविताएं मैं अक्सर मेरे चैनल पर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। कविराज भूषण भारत के सबसे पहले राष्ट्रीय कवि हैं। कविराज भूषण अपनी कविताएं ब्रिज भाषा में लिखा करते थे। कविराज भूषण ने लिखे गए दो महान काव्य ग्रंथ छत्रसाल दशक और शिवा बावनी, ये वीर रस का वो एक कीर्तिमान है जो आज तक के मुझे नहीं लगता कोई स्थापित कर पाया, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रसाल बुंदेला महाराज, इनका कंपैरिजन डायरेक्ट वेदों और पुराणों के बेस्ट एग्जाम्पल्स के साथ में अगर कोई कर पाया है तो वो है कविराज भूषण। अगर आप कभी भी अपनी प्रस्तुति इतिहास के बारे में दे रहे हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में दे रहे हैं या छत्रसाल बुंदेला महाराज के बारे में दे रहे हैं, तो आपने कविराज भूषण द्वारा लिखी गई कविताएं ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये आपके प्रस्तुति को एक दूसरा आयाम ही दे देगी। अगर आपको कविराज भूषण द्वारा लिखे गए ग्रंथों में, कविराज भूषण द्वारा लिखे गई कविताओं में रुचि है तो मुझसे जुड़े रहिए। चलिए अभी सुनते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के सौंदर्य का वर्णन कविराज भूषण ने कैसे किया था। तो कविराज भूषण छत्रपति शिवाजी महाराज के सौंदर्य के लिए ये कहते थे, एक कहे कल्पद्रुम है, इमी पुरत है सबकी चित चाहे, एक कहे अवतार मनोज, तियो तन में अति सुंदरता है, एक कहे नरसिंह है सागर, एक कहे नरसिंह शिवा है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के सौंदर्य का तो वर्णन किया ही है, पर वीर रस के फॉर्म में इस कविता को जब कन्वर्ट किया तब हमको पता चला कि उन्होंने ये कहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज खुद एक नरसिंह का अवतार है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज को नरसिंह भगवान के रूप में कविराज भूषण देखते थे। कविराज भूषण द्वारा लिखे गए और बहुत से काव्य छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्य को, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रसिद्धि को और उनकी पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं। यस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप वीर रस से ओतप्रोत और बहुत सारी कविताएं सुनना चाहते हैं या कविराज भूषण द्वारा कविताएं, लिखी गई कविताएं सीखना चाहते हैं, अपनी प्रस्तुति में इन सारी कविताओं को यूज करना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए मुझसे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय शंभूराजे।